नमस्कार मित्रों, स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर और एक नई कंटेंट के साथ स्वागत है। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर देकर जाइए। आपका एक लाइक हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इंसान छोटा हो या बड़ा, धनवान या दरिद्र, हर एक इंसान के अंदर एक सामंजस्य अवश्य रहते हैं। हर एक इंसान के लिए खुद का प्रशंसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई उसके प्रशंसा करता है तो वह खुश हो जाते हैं, परंतु अगर आप ऐसे बोलेंगे कि इसमें आपका यह गलती था, आप यह गलत कर रहे हो, तो वह कभी मानना नहीं चाहेंगे। हर एक इंसान यही सुनने को पसंद करते हैं कि वह जो किया है वही सबसे अच्छा है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए यह है प्रशंसा और वह रही बुराई, और यह है सत्य जो सबसे ऊपर है। इसलिए इंसान हमेशा शीशा में चेहरा देखते हैं और उसमें वह सुंदरता नहीं देखते हैं। उनका असली चेहरा दिखता है और आगे और भी सुंदर होने का प्रयास करता है। और इसलिए शीशा बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्य को जानने के लिए। जिंदगी में प्रशंसा करने वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बुराई करने वालों, क्योंकि वह लोग आपको आपका कमियां दिखाता है, आपका गलतियां पकड़ते हैं और आपको एक मौका देता है आपका भूल सुधारने का, आपको और ध्यान देने का। और यह काम प्रशंसा करने वाला कभी नहीं कर पाते। और इसलिए जिंदगी में अगर कोई बुराई करते हो तो उन्हें प्यार से आजमा लीजिए, उनके बारे में सकारात्मक विचार रखिए। खुद को सुधारना है तो अवश्य सुधार लीजिए। देखोगे कि मन खुश हो जाएगा और खुश होकर बोलेगा राधे कृष्णा। जीवन में कभी सफलता प्राप्त होते हैं तो कभी असफलता, कभी आशा का किरण दिखता है तो कभी निराशा छाया रहता है, कभी विजयी होते हैं तो कभी पराजय स्वीकार करना पड़ता है। और इसका पीछे का रहस्य जानना बहुत ही जरूरी है। यदि हम पराजित होने की बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा शत्रु पक्ष क्या ज्यादा शक्तिशाली थे, ना कि अपना नीति में कुछ गलती था। और यह सब कारणों के पीछे और एक बड़ा कारण रहते हैं, और वह कारण अपना मन में छुपा हुआ रहते हैं। सोचिए, आप एक रास्ते पर चल रहा है और वह रास्ते पर कांटे बिछा हुआ है, लेकिन आप जूता पहने हुए हैं और इसलिए आप वह रास्ते में चलते हुए आगे निकल जाते हो। अभी और एक रास्ता है जो फूलों से ढका हुआ है और इस बार भी आप जूता पहने हुए हैं, परंतु आपका जूता में एक पत्थर फंस गया। तब थोड़ा सा भी चलना दिक्कत भरी होती है। इस संसार का हर एक शक्ति आपको पराजित करने से पहले क्या आपको पता है, और एक शक्ति है जो आपको पराजित कर सकते हैं, और वह है आपका मन का दुर्बलता। यही आपका मन की सोता हुआ शत्रु है। और इसलिए सकारात्मक सोच रखना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए, मित्रों बनाइए, सत्संग कीजिए, आनंद के साथ जीते रहिए और सबको प्रेम करते रहिए। यह प्रेम ऐसे एक शब्द है जिसको ब्रह्मास्त्र भी पराजित नहीं कर पाते। तो यह साधारण सी समस्याएं कौन सी बड़ी बात है। आइए और प्यार से बोलिए राधे कृष्णा। क्या आप जानते हैं इंसान का दो रूप होता है। एक है अपना यह मुखमंडल अथवा चेहरा जो बाहर का दृष्टि से दिखाई देता है, और दूसरा है अपना मन जो अपना अंतर आत्मा से देखना पड़ता है। और अपना यह चेहरा भगवान ने सब कोई प्रदान किया है, लेकिन यह मन, ये मन कैसा होगा वह अपना जीवन की हर एक अनुभूति और जीवन का लक्ष्य ही तय करते हैं। अर्थात आंखों से देखा जाने वाली यह चेहरा इसलिए जरूरी है कि इससे दूसरे व्यक्ति हमें देख पाए, हमें पहचान पाए। परंतु अगर आप इस संसार में सही में मान सम्मान प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अंतर आत्मा को विकसित अवश्य करना पड़ेगा। देखिए, जब बात आता है असुरों का, असल में ये असुर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं, मानसिक रूप में रहते हैं। और अगर मन के अंदर से यह असुरों को निकाल दिया जाए तो शरीर में भी इसका उपस्थिति नहीं रह पाएगा। और इसलिए मन को शुद्ध कीजिए और आनंद से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा।
यह इंसान जब भी यह एक दूसरे के पास अपना मन की विचार व्यक्त करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम भाषा कहते हैं। अभी ऐसे भी देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे भाषाओं में पारदर्शी होते हैं। अभी हम यह भी देखे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारे भाषाओं में बात करते हैं और कोई सारे भाषाओं को एकत्रित करके भी बात करते हैं, लेकिन सही तरीके से कोई भी भाषा को इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उपयुक्त सम्मान देते और ना ही उसको शुद्ध रख पाते हैं, और यह अनुचित है। मेरा मानना है कि आप अगर भाषाओं को शुद्ध रखते हो तो भाषा भी आपकी चरित्र को शुद्ध रखेंगे, जो आपका दक्षता को और भी बढ़ा देंगे। अगर आप हर एक ध्वनि को अनुभव करके उसका शब्द उच्चारण करते हैं, भाषा को बोलते हैं, तो आप भी आनंदित होंगे और जो सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा अनुभव आएगा। इसलिए याद रखना, जो व्यक्ति भाषा के शुद्धता को ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनको इस संसार भी सम्मान देते हैं। भाषाओं को शुद्ध और पवित्र रखिए, तब भाषा भी आपकी चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेंगे और यह मन प्रेम से झूमते हुए बोलेंगे राधे कृष्णा। रामायण का समय का बात है, जब राम सेतु निर्माण की कार्य चल रहा था। हर एक बानर सेना इसी कार्य में व्यस्त थे। बड़ा बड़ा पत्थर उठा के हर एक बानर सेना समुंदर पर निक्षेप कर रहा था। ऐसे कार्य चल ही रहा था। उसके बीच अचानक एक छोटी सी गिलहरी आकर पहुंचा और छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठाकर भागते हुए बड़े बड़े पत्थर के पास रख रहा था और बिना थके पूरा दिन ऐसा परिश्रम कर रहा था और प्रभु श्री राम उसका यह काम देख रहा था। अंत में प्रभु श्री राम छोटी सी गिलहरी को अपना हाथों में उठा लिया और प्यार से उनका पीठ पर हाथ फहराया। ऐसा बात प्रचलित है कि गिलहरी के पीठ पर जो 3 दाग दिखाई देता है वह भगवान श्री राम का 3 उंगलियां का निशान है। आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आपका समर्थ अनुसार वह कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। आपको समर्थ और प्रतिभा अनुसार आपने को पूरा निचोड़ दीजिए। आप कर्म ऐसा ही कीजिए, और गिलहरी भी ऐसा ही कर्म कर रहे थे और इसलिए भगवान श्री राम के साथ रामायण में यह गिलहरी को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में याद रखा गया। पूरा शक्ति और समर्थ के साथ अपना कार्य को पूरा कीजिए, क्योंकि यही है कर्म को पूरा करने का श्रेष्ठ मध्यम। आइए और प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। इस संसार में जब आप सफलता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तब आपका परिश्रम, एकाग्रता और साहस के साथ साथ यह समाज के मानसिकता भी सहन करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा भी है जो सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो सारे लोग आपका बुराई करेंगे और इस बुराई के बारे में सोचकर हम लोग निराश हो जाते हैं और इसी का कारण अपना विश्वास खो देते हैं। और इसलिए हम अगर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिए जिंदगी में केवल परिश्रम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और ऐसा करते हुए जिस दिन आप आपका लक्ष्य में पहुंच जाएंगे, तब उन लोगों को आपको देखने का नजरिया अपने से ही बदल जाएगा। क्यों, सही बोला ना? इसलिए संसार को जो मन चाहे बोलने दीजिए। आपको अगर किसी का बात सुनने है तो अपना अंतर आत्मा का बात सुनिए, वही आपको सही मार्ग पर लेकर जाएगा। आप अविचलित रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, उसी दिन वही बुराई करने वाला लोग ही आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करेगा। प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। इंसान आराम की जिंदगी काटने के लिए इतना ही आदत सी हो जाते हैं कि एक साधारण सी समस्या में भी वह दूसरे से मदद मांगना शुरू कर देते हैं और उनको यह मदद मिलती भी है और वह समस्या से उभरते भी है। लेकिन यह सहायता कुछ पल के लिए मिलता है, जो आपको कुछ पल के समस्या से छुटकारा दिलवाता है। लेकिन आप कभी सोचा कि एक छोटी सी समस्या की सहायता के लिए आप पूरा जिंदगी भर उनका ऋणी हो जाते हो, और मानवीय विचार हेतु आपका मन में उनके प्रति कृतज्ञता भाव पैदा होता है।
और यही कृतज्ञता भाव हेतु आप कभी भी उस व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और इसीलिए जीवन में हर एक परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार रखने का प्रयास कीजिए और पहले से ही वह सभी बाधाएं, वह सारे समस्याओं को ध्यान रखना जो आपको लगता है कि आपका जीवन में आगे में आ सकते हैं। और तब तक किसी से सहायता नहीं मांगना जब तक सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सहायता मांगना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात में सहायता मांगने से आप जिंदगी भर उन सारे लोगों का ऋणी बन जाते हो। और ऐसे करते करते एक दिन आप उनकी अंदर भी परिवर्तन देखेंगे। वह भी सहायता देने से इनकार करेगा, परंतु आप अगर खुद से ही हर एक छोटे छोटे समस्या का मुकाबला करते हो तो देखना, ऐसे करते करते कब आप बड़ा बड़ा समस्या का सामना करने लगते हो आपको पता ही नहीं चलेगा। और यही संसार का नियम है। आप भी ऐसा करते रहे और मेरे साथ प्यार से बोलते रहिए राधे कृष्णा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो हमें पूछते हैं कि भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान असल में क्या है, देखने में कैसा है। अभी देखिए, भगवान हो, आपके सपने हो और आपका लक्ष्य हो, यह सब तभी मिलना संभव है जब आपका देखने का नजरिया शुभ हो। जब आप खुद ही समझ लेंगे कि जो आप पाना चाहते हो वह सबके लिए शुभ है। जैसे कि कोई पंछियों को देखा होगा कि वह पेड़ में बैठे हैं और बैठे बैठे ही विश्राम लेते हैं, लेकिन कभी भी गिरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह मानता है जिस टहनी पर वह बैठे हैं वही उसका घर है। ऐसे ही अगर विश्वास करते हो तो पत्थर के अंदर भी आपको भगवान दिखाई देगा। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान आपके सामने आकर खड़ा रहने से भी आपको पता नहीं चलेगा। कभी विश्वास नहीं होगा कि ये भगवान है। इसलिए विश्वास करना सीखिए और इस विश्वास के आधार पर आपको हर एक चीज मिलेगा जो आप पाना चाहते हो। आइए और प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। गुरु जो हमें पथ दिखते हैं, उनका स्थान हमारा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मानना है कि गुरु का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञान मनुष्यों का अंतर में ही समाहित है। अभी प्रश्न है कि अगर सब ज्ञान मनुष्यों की अंतर में ही समाहित है तो गुरु का क्या जरूरत है? तो इसका मतलब आज तक जो लोग गुरु को मानते आए हुए हैं वह लोग गलत किया है। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ एक उदाहरण के साथ। एक लकड़ी जो ज्वलनशील है और इसका ज्वलने का ऊर्जा इसके अंदर समाहित रहते हैं, लेकिन इसको ज्वलाने के लिए बाहर से एक माचिस का जरूरी पड़ता है और यही माचिस का काम करते हैं आपका गुरु। तापमान जो इस लकड़ी को ज्वला सकते हैं वह तापमान ही है गुरु का प्रचेष्टा। और अगर गुरु नहीं होगा तो उनका प्रचेष्टा भी नहीं होगा, तो आपका अंतर में समाहित हर एक ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपके साथ आपका गुरु रहते हैं, आपका मार्गदर्शक बनते हैं, आपकी अंदर के ज्ञान को बाहर ले आ सकते हैं, तो उनकी सम्मान कीजिए और प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। असोतोमा सद्गमया तमोसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतगमया। अर्थात ज्ञान उसी को कहलाता है जो असत्य से सत्य के रास्ते पर लेकर आते हैं। प्रकाश वही है जो अंधकार के अंधेरा से रोशनी के ओर लेकर आते हैं। और जिंदगी वही है जो मृत्यु के रास्ते से अमरता की तरफ यात्रा कराती हैं। अब यह तीन सत्ता ज्ञान, प्रकाश और जिंदगी एक ही प्रकार की होती हैं। शून्य से आरंभ होता है और धीरे धीरे आपका जीवन में विस्तार लाभ करते हैं। अभी हम लोग यही सोचते हैं कैसे इन तीनों को संभाल कर रख सकते हैं। इसका उत्तर है इसको संभालने का जरूरत ही नहीं है, इसको जितना चाहे बांटना पड़ता है। जैसे आप एक वृक्ष को ही क्यों न देख लो, वह कितना दिन तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि वह देना जानते हैं। खुद का बीज को सारे धरती पर बांट देते हैं और उसी बीज से ढेर सारे नए पौधा निकलता है। तो देखें, केवल मात्र बांटने से ही एक वृक्ष कितना सारे जीवन सृष्टि कर सकते हैं। ऐसा ही कोई व्यक्ति ज्ञान बांटना सीख जाते हैं, प्रकाश भी रोशनी देना सीख जाते हैं, और कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुख बांट देना जानते हैं, तो वह मृत्यु के बाद भी अमरता लाभ करते हैं।
और यह बांटने का कुछ अलग ही सुख है। यह सुख अनुभव कीजिए और प्यार से मेरे साथ बोलिए राधे कृष्णा। आप कभी किसी झील की तरफ देखिए, उसका पानी कैसे स्थिर शांत रहते हैं और इतना स्वच्छ रहता है कि उसका नीचे भी दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारी मछलियां तैर रहा है और रंग बिरंगी चमकती पत्थर है और एकदम नीचे में सोनाली रेती सब आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा पत्थर उठा के पानी में फेंकेंगे तो वह पानी हिलने लगेगा, विचलित हो जाएगा और आपको सही तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही इंसान के साथ भी होता है। इंसान भी अगर विचलित हो जाते हैं तो उसे भी पता नहीं चलता है वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में भी क्या करना होगा। परंतु वही व्यक्ति अगर शांत रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो वह स्वयं समझ पाएंगे वर्तमान में क्या करना चाहिए और भविष्य में भी क्या करना होगा। इसलिए खुद के अंदर स्थिरता लाइए, धैर्य लाइए और खुद को शांत रखें और सबके साथ प्रेम बांटते रहे और मेरे साथ प्यार से बोलते रहें राधे कृष्णा। रिश्ते ये एक बंधन है जो हम लोगों को एक साथ बांध के रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ लोग रहते हैं जो यह रिश्ते के बारे में खुद से ही एक विचार सोच लेते हैं, जैसे रिश्ता ऐसा होना चाहिए, रिश्ता वैसा होना चाहिए और मैं यह रिश्ता निभाने के लिए कितना कुछ किया है, ऐसे बोलने लगते हैं और इसके बदले में बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं। लेकिन सच तो यही है, हर एक रिश्ता एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर एक रिश्ते का एक विशेषता रहता है। जैसे आंख और नाक का यह रिश्ता को ही देख लीजिए। आंखों का सबसे नजदीक में कौन है? नाक है, परंतु यह आंखों से यह नाक को हम देख नहीं पाते हैं। तब हम क्या सोचेंगे कि इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं ना। ठीक उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपके पास उनका भावना व्यक्त नहीं कर पाता है, आपको नहीं समझ पाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, रिश्ते में दरारें आ चुका है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। केवल मात्र अपना आंख और नाक का रिश्ते की तरह अपने रिश्ते भी होता है। अगर किसी का व्यवहार आपके प्रति अनुचित है अथवा कोई अनुपस्थित रहते हैं अथवा आपको कोई समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके साथ रिश्ते तोड़ दोगे। यह समझिए कि आपका जीवन में उसका महत्व क्या है और उनके जीवन में आपका महत्व क्या है। रिश्ता बनाते रहे और मिलकर उसको निभाने सीखें। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपका मन भी प्रसन्न होकर बोलेगा राधे कृष्णा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे वीडियो बनाने में मोटिवेट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।